आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त आज बात करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन है। ये 5.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक, अब समझते हैं कि ये पार्ट 5 है। ये वीडियो 5वां वीडियो है। 4 वीडियो ऑलरेडी आपको पहले मिल चुका है, जहां की इन बेसिक एपी क्या होता है सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो 5 है, एपी एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 10th मैथ। अब बात करते हैं इसमें पढ़ना क्या है वो पहले समझिएगा। देखिए, कोई भी चीज को समझने के लिए आपको बेसिक से हम समझाएंगे, आप वीडियो में बने रहेंगे। ठीक, ऐसा नहीं हो कि आप तुरंत स्किप कर दिए, आप पहले स्टार्टिंग से ही समझिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन बनाना ये तो कोई भी कर सकता है। आपको बेसिक से समझा रहे हैं कि क्या होता है इन पदों का योग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आप देखते रहिए, समझते रहिए। टॉपिक का नाम है कि सम ऑफ n टर्म्स, इन पदों का योग। अब आपको हम पहले समझाते हैं कि इन पदों का योग का मतलब क्या हुआ। इन पदों के योग, देखिए बच्चे, इन पदों के योग ये 10th में जो है ये टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 का। लेकिन हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि यदि कोई बात को आपको कहा जाए कि 4 पद को जोड़ो, कोई कहेगा 5 पद को जोड़ो, कोई कहेगा 6 गो पद को जोड़ो, तो 6 पद जोड़ो, 4 पद जोड़ो, 5 पद जोड़ो, मतलब जोड़ने का मतलब जोड़, एडिशन। आपको ना हम एकदम स्टार्टिंग से बेसिक समझा रहे हैं कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर इसको जोड़ने के लिए कहा जाए तुरंत आप जोड़ेंगे सर 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। बहुत अच्छा, आप 10 जोड़ दिए। समझिएगा चीज को बढ़िया से, आप बहुत बढ़िया से बेसिक आपका हम डेवलप करेंगे। ठीक है, समझिए, ये 10 आप बोल दिए, तो ये कै गो पद को जोड़े, 1 गो 2 गो 3 गो 4, तो आप बोले कि सर 4 गो पद के जोड़े 10 आया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए, कोई लड़का को अगर हम बोले, आप आराम से समझेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो वो आंसर तुरंत बोलेंगे कितना, बोलिए 4 3 7 2 9 1 10 5 15, 15 बोल दिए। चलिए अगर हम कोई से पूछे कि चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 का जोड़ बताओ, तुरंत आप बोलेंगे सर यहां तक था 15 जोड़ ले, 15 6 21। चलिए अब आप देखिए तो क्या हो रहा है। अब आप चीजों को समझिएगा एकदम गौर से, बातों को समझिएगा गौर से। देखिए, हम बोले कि 4 पद को जोड़े 10, 5 पद को जोड़े 15 और 6 को जोड़ दिए थे 21। तो अगर 4 को जोड़े, 5 को जोड़े, 6 को जोड़े, 7 को जोड़े, तो ये जो 8 को 9 को जोड़े ना, इसी को एक जनरल फॉर्म में बोल दिया गया कि n पद को जोड़िए। क्या को पद को जोड़िए, n पद। आपको जितना क्वेश्चन में दे जाएगा उतना जोड़िएगा, तो इसलिए इसका नाम हुआ कि n पदों का योग, मतलब n मतलब कईयों पदों का योग। ये हम अभी समझा। ठीक, अब जोड़ने का बात आया, योग करने का बात आया, तो आपको हम यह सिखाना चाहते हैं कि अगर आपको इसको जोड़ने के लिए कहा गया 1 2 3 3 6 4 10 जोड़ दिए, उसी प्रकार से बहुत सारा, अभी समझिएगा हम लिखेंगे। तो आपने 10 जोड़ा, फिर यहां पे आपने कितना जोड़ा, 15 जोड़ा, फिर आपने कितना जोड़ा, देखिए तो 6 तक जोड़ा था, कैसा आया। अब बात करते हैं कि जोड़ने के बाद, ये तो जोड़ बहुत सिंपल है, तो आखिर इसको एपी में क्यों पढ़ाया गया, एपी में क्यों दिया गया, कुछ तो रीजन होगा, उसी को समझाना है आज। समझाना यह है कि अगर कोई बच्चा को यह बोल दिया जाए कि चलो 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अब प्लस डॉट डॉट 50 तक का जोड़ बताओ। अब बच्चा यहां कम था 10 जोड़ा, यहां थोड़ा सा कम था 15 जोड़ा, यहां 21 जोड़ा, लेकिन अब आप ही बताइए, चीजों को समझिएगा वो ढंग से। ठीक है, अब आप ही बताइए कि आपको अगर 50 तक कह दिया जाए जोड़ने के लिए, तो क्या आप जोड़ेंगे? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21, फिर 21 7 28, इसी करके जोड़ेंगे क्या? ऐसे जोड़ते जोड़ते न जाने कितना समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो उसी से बचने के लिए अब चीजों को समझना यहां से शुरू हो गया है, समझिएगा। अगर अब इसको डायरेक्ट जोड़ा नहीं जा सकता है, तो पहले हम इस पर सोचते हैं कि इसका आंसर 10 कैसे आया। ठीक है, उसके बाद इस पर आ जाएंगे, मिल जाएगा जवाब, फिर आगे भी कुछ आपको समझाएंगे। चलिए, 10 आंसर ऐसे आया होगा कि 4 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो जय गो होगा ना, तय गो लोग लिख देगा 4 गो पद था, कई गो पद है, तो बोलेगा 4 गो। यहाँ n पदों का बात है, यहाँ 4 पद है, तो हम एगो कॉन्सेप्ट एगो ट्रिक सिखाते हैं, जो मान के सीखिए, लेकिन सीखिए। 4 पद है तो हम बोलेंगे 4 रहेगा, जय रहेगा तय लिख देना था, 4 था 4 लिख दिए, ओ से 1 बढ़ा के लिख देना गुना में,
तो 4 था, 1 बढ़ाएगा तो 5, तो लिख दी। और 2 से डिवाइड कर देना। क्या बोले, जय गो पद रहेगा तय को लिख देना, उससे 1 बढ़ा के गुना कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। आप देखेंगे 2 दूना 4, 5 दूनी 10। बोलिए आप भी जोड़े थे तो 10 आंसर आया था, हम भी बोले तो 10 आया। चलिए फिर उसी बोलते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कुछ कंसेप्ट। अगर मैं बोलूं, अभी तुरंत बोले हैं कि जितना टर्म रहेगा उससे 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 2 से भाग दीजिए। बोलिए कै गो है, 5 गो टर्म है, तो 5 है तो 5 लिख दीजिए और उससे 1 बढ़ा के गुना कीजिए, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6 ना होगा, 6। और कैसे डिवाइड करना है अपना मन से, 2 से, तो 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। आप भी जोड़े हैं तो 15 आया है। देखिए 15 आया कि नहीं है। तो हर जगह मैच करेगा, करेगा ही करेगा। आपको कुछ सिखाएंगे, देखिए। फिर देखिए कै गो टर्म है, तब बोलेंगे सर 6 गो टर्म है, तब डायरेक्ट जोड़ देंगे। 6 गो है तो 6 लिखिए, अपना मन से 1 बढ़ाए तो 6 गुने 7, जितना रहेगा उतना गुने 1 ज्यादा, अब बटा में 2, 2 तिहाई 6, सतिया 21। आपने देखा कि चलिए भाई आंसर तो आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए डायरेक्ट जोड़ा गया, 50 है ना, कितना है 50, तो 50 लिखेंगे, फिर उससे 1 बढ़ा देंगे तो 51, और डिवाइड कितना से करेंगे, 2 से। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। और ये 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 गुने 51 करेंगे तो शायद 1200 कितना आ जाएगा, 75। कितना आ गया, 1275। अभी आपने देखा, क्या देखा कि ऐसे जोड़ रहे थे तो बड़ा डिजिट आया तो कैसे जोड़े, तो हम एक लॉजिक बताएं कि जितना टर्म है उससे 1 बढ़ा के गुना, 2 से डिवाइड, जितना टर्म है उससे 1 बढ़ा के गुना, 2 से डिवाइड। इसी चीज को ना फॉर्मूला में कैसे दर्शाया गया समझिएगा। अब देखिए इस चीज को, ये जो है 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, 4 तक, 1 से स्टार्ट 5 तक, 1 से स्टार्ट 6 तक, 1 से स्टार्ट 50 तक। क्या आप इसको बोल सकते हैं कि n लगातार प्राकृत संख्या, देखिए तो n लगातार प्राकृत संख्या बोल सकते हैं क्या, देखेंगे n लगातार प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। देखिए इसको आप बोल सकते हैं 1 से लेकर 4 तक गए लगातार, सब नेचुरल नंबर है। तो अब यहां से आप चीज को समझिएगा, इसको ना एक फॉर्मूला के रूप में दिया गया कि n लगातार प्राकृत संख्या का योग। अगर आपको n लगातार है, n मतलब फिर 5 गो 6 गो 10 गो जगह होता है वो, n लगातार प्राकृत संख्या के योग निकालना है तो एक फॉर्मूला दिया गया। वो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला कहां से आया, यही लॉजिक से तो आया, जितना है उसे 1 ज्यादा से गुना, 2 से डिवाइड। तो आपको याद रखना है पहला फॉर्मूला ये वाला कि n लगातार प्राकृत संख्या का योग पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1/2। अब देखिए इसको बनाते हैं ए फॉर्मूला पर, n इंटू n मतलब कै वो कितना है, नंबर ऑफ, तो 4 गो है तो n के जगह पर 4 भरा जाएगा। अब फिर 4 आए 5 बटा में 2, 2 से 2 कटा, 5 दूना 10, बतबा वही आ रहा है, बात वही था, समझ रहे हैं ना चीजों को। फिर यहां देखिए n के जगह पर कितना, n के जगह पर 5 गो है तो 5 आए 6 बटा में 2 3 15। आप यहां पे समझे क्या, मतलब n लगातार प्राकृत संख्या का योग निकालना हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। यदि आपको कोई कहे कि बुआ बताओ, एग्जाम्पल समझिएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 100 तक जोड़ के दिखाओ, 1 से लगातार 100 तक का योग बताओ, 1 से लगातार 100 तक जोड़ के दिखाओ, तो क्या ऐसे जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, नहीं, फॉर्मूला दिए ना, लगातार है, 1 से स्टार्ट हुआ है, हाँ हुआ है, प्राकृत संख्या है। तो फॉर्मूला क्या है, n मतलब लास्ट वाला कितना है 100, मतलब टर्म का है 100, n प्लस 1 मतलब 101, बटा में कितना 2 से काटेंगे तो 50 गुने 101 गुना करेंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात एक फॉर्मूला यहां से देखने को मिला, n लगातार प्राकृत संख्या का योग। अब आप बच्चा है तो आपको हम एक चीज समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपको हम बोर्ड साफ करके फिर समझाते हैं, आप उतार सकते हैं, ठीक, देखिएगा तो। चलिए अब आगे देखते हैं। देखना यह है, बहुत आराम से देखेंगे, देखना यह है कि अभी हम एक फॉर्मूला ले आए थे यहां पे, देखिए तो वो फॉर्मूला क्या आया था, n लगातार प्राकृत संख्या का योग। अभी आपने लाया था ना, क्या फॉर्मूला आया था, n इंटू
n प्लस 1/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, कितने हैं टर्म। चलिए अब दूसरा देखेंगे आप, देखिए चीज को समझिएगा गौर से। इसका 3 फॉर्मूला होता है जो लिख देते हैं, काम देता है। फिर n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, कहेगा वर्गों का योग नहीं समझे, एग्जाम्पल देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वर्गों का योग ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। चलिए और तीसरा देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल देंगे। n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का टोटल का क्या? होल स्क्वायर। क्या बोले? टोटल का, यही था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला इसलिए दिए ना आपको, कुछ समझाना है, तब अभी हम एपी में गए नहीं है, ठीक है। आप समझिए चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये 3 फॉर्मूला हुआ, मतलब लगातार 1 से लेके 100 तक रहेगा तो इससे जोड़ देंगे। कहीं कहीं एग्जाम्पल समझिएगा आप, कहीं अगर ऐसा हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कहेगा भाई इसका जोड़ के बताओ। तो क्या आप ये 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 ऐसे करके जोड़ लेंगे? छोटा रहेगा तो आप जोड़ ही लेंगे, लेकिन ये रहता है यहाँ 20 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, 50 के स्क्वायर, तो जोड़ने में दिक्कत होता ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आया। फॉर्मूला क्या आया कि n इंटू n प्लस 1। तो इसको देखिए बनाते हैं, n के ऊपर कितना? 7, n के ऊपर कितना? 7 टर्म है वो, 7 को, तो n के ऊपर कितना? 7, तो रखेंगे 7 इंटू 7 1 8। देखिए n के ऊपर 7, 7 दूना 14, 14 1 15 बट्टा में कितना? 6, 3 5 15, 3 दूना 6, 2 से 4 मरतबे आ गया 7 गुना 5 चौका 20, 7 दूना 14, 140। जैसे आप इसको जोड़ेंगे आपके पास 140 आ जाएगा। मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल दिए कि इस टाइप से रहेगा, तो आप स्क्वायर करके ना डायरेक्ट 7 के स्क्वायर था 1 से 7, तो आपने रख दिया 7, 7 1 8, 7 दूना 14 1 15 बट्टा में 6 और काट छाट के आंसर ले आया। ठीक है, यहां तक हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूं तो घनों वाला, तो देखिए कैसे बोलते हैं। 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब, 5 के क्यूब, 6 के क्यूब, 7 के क्यूब। मान लीजिए इसको कहेगा जोड़ने के लिए बताइए, तो आप अगर नहीं जानते फॉर्मूला तो क्यूब करेंगे तब जोड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है हम 7 दिए, कहीं 25 के क्यूब है, तो आपको बनाने में परेशानी हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिएगा, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला याद है, देखिए फॉर्मूला, घनों का योग ये होता है। क्यूब मतलब घन है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर था तो वर्ग, घन है तो क्यूब। इसको जोड़िए, इसको जोड़ना है तो लास्ट कितना है? 7। लास्ट को पकड़ लीजिए, फास्ट हो जाइए। 7, तो यहां रख दीजिए 7, 7 1 8 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, 2 से 4 7 चौका 28, 28 का होल स्क्वायर, 28 का होल स्क्वायर कीजिए, जो आया वो आंसर लिख दीजिए। तो आपने यहां सिंपल सिंपल ये समझा कि अगर इस टाइप से रहेगा यहां तक का स्क्वायर क्यूब और बिना स्क्वायर वाला, तो ये वाला फॉर्मूला तो आप लगा लेंगे। लेकिन समस्या कहां उत्पन्न हो गया, चीजों को समझिए, अब कॉन्सेप्ट को समझना है। समस्या कहां हुआ, जब इससे बढ़ ही जा रहा था तो एपी पढ़ने की नौबत क्यों आई, एपी क्यों जरूरत हुआ, अब समझेंगे आप एपी क्यों जरूरत हुआ। यहां जो भी आप फॉर्मूला देखे या फॉर्मेट देखे हैं, आप इसको समझिए चीजों को बढ़िया से। कोई लड़का आप ही की तरह क्या पूछा होगा मास्टर से कि अगर आप हमको ये तो जोड़ना आप सिखा दिए, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 4 5 6, ये वो जो भी आपने ये भी सिखाए कि 1 + 2 + 3 जो डॉट 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 50 तक जोड़ना हो, तो आपने आंसर भी ला के दिया 1275, जोड़ा भी, ठीक है। लेकिन अब आप चीज को समझेंगे, अगर आपसे ये वाला ना पूछ के ऐसे पूछ दिया, गौर से समझिएगा एग्जाम्पल, 3 + 5 + 7 + 9 डॉट डॉट डॉट, अगर मान लीजिए 11 13 कुछ भी रहे, 15 17, तब यदि आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, गौर से समझेंगे चीजों को, तो आपका ये गलत हो जाएगा। गलत होगा, दिखाएं गलत होगा से, चलिए दिखाते हैं। देखिए इधर दिखाते हैं, आप समझेंगे। अगर आपको यह कह दिया जाए कि जोड़ के दिखाओ 2 + 4 + 6 + 8 + 10, थोड़ा देर के लिए आप मेरा बात मानिएगा, ठीक। आप सिंपल जोड़िएगा ना तो 4 2 6, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30, ये सही जोड़ हुआ, 30 जोड़ ली। लेकिन बात है कि फॉर्मूला से, तो अगर आप फॉर्मूला सोचिएगा जो लगा दे ई वाला, n लगातार प्राकृतिक संख्या वाला ई n वाला, n के ऊपर रख दे 10, और 10 1 11, अब बट्टा में 2 कर जाएगा, 2 से 5 मरतबे,
11 पचे 55। बोलिए आंसर कितना आया सही में 30, आ गया कितना 55। तो क्या ये फॉर्मूला गलत हुआ ना? ये फॉर्मूला कब गलत हो गया? जब एक से स्टार्टिंग से नहीं था, रेगुलर नहीं था, अर्थात कि यह जो फॉर्मूला था ये बेसिक क्लास का है, 10वां से नीचे का है, कि जब आपका क्वेश्चन एक से स्टार्ट हो और वो लगातार आगे जाए तब आप इस फॉर्मूला से बनाएंगे, जोड़ेंगे तो सही निकल जाएगा। आप चीजों को समझिएगा। अगर कहां से स्टार्ट होता है? एक से, और लगातार आगे जाता है, तब आप अगर इस वाला फॉर्मूला तीनों फॉर्मूला से बनाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। अगर सिंपल है तो ई वाला, स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो ई वाला, क्यूब के फॉर्मेट में है तो ई वाला। अब बात है कि सर ऐसा जोड़ थोड़ा होगा, एक के से स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए एक से स्टार्ट भी हो गया तो बीच में गैपिंग भी आ सकता है, क्योंकि जोड़ना है तो भाई सब ना कुछ जोड़ने आना चाहिए। बहुत सारा चीज हो सकता है, कोई कहेगा 1 + 4 + 9 + फलना प्लस चिलना, मतलब कोई भी चीज को जोड़ना है। तो ये कौन तरीका हुआ कि भाई नहीं, एक के से स्टार्ट होगा, लगातार आगे जाएगा तभी आप जोड़ सकते हैं। इतना चीज आप 10 से पहले पढ़ लिए थे, जो अभी हम आपको बोल रहे हैं। अब आपको हम यह बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये फ्लॉप क्यों हो गया 10th में आके। फ्लॉप इसलिए हुआ कि एक से लेकर लगातार जाएगा तब जाके ये सब फॉर्मूला लगेगा। तो आखिर अब अगर एक से स्टार्ट ना हो और लगातार आगे ना बढ़े, जैसे तैसे नंबर लिखल हो, तो उसको जोड़ने के लिए क्या कोई तरीका है क्या? हाँ, तो उसी को तोड़ने का जो जोड़ने का तरीका जो है, उसी का जो जोड़ एडिशन करने का जो तरीका है, वही 10th में हम लोग को पढ़ना है। और उसी में से एक तरीका पढ़ना है कि यदि कोई भी सीरीज, ये सब नंबर का सीरीज हुआ ना भाई साहब, ये सब नंबर का सीरीज हुआ, कि नंबर का कोई सीरीज अगर समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में कैसे है ना है सब पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में है तो उसको जोड़ने का वहां फॉर्मूला दिया गया 10th में, और फॉर्मूला देके सिखाया गया। अर्थात अब हम लोग बात करेंगे एपी के, कि एपी को कैसे जोड़ेंगे। अर्थात आपको यह समझाएं कि ये फॉर्मूला फ्लॉप इसलिए हुआ कि लगातार आगे न बढ़ेगा। और अब बच्चा पूछ सकता है कि आपने ये तो जोड़ना सिखाया, लेकिन इसको कैसे जोड़ेंगे? तो ये सब चीज को जोड़ने के लिए ही तो पढ़ना था क्या? एपी। तो देखिए दुनिया में कोई भी चीज आता है तो उसका आवश्यकता होता है। जैसे कि ये सब चीज था, अगर इसी से काम चल जाता तो एपी नहीं आता, इससे काम नहीं चला तो एपी आया, एपी से भी काम नहीं चला तो जीपी आया, जीपी से भी नहीं चला तो एचपी आया, एचपी से भी नहीं चलेगा और कुछ आएगा। मतलब चीजों को समझेंगे आप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एपी का बात, कि क्यों आया, उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे, आपको पूरा एक कंसेप्ट देंगे आज इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। इसको साफ करते हैं, चलिए आइए देखते हैं फिर आगे। अभी तक आपने ये सीखा था कि वो फॉर्मूला फ्लॉप क्यों हुआ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम एक सीरीज लिखते हैं, 2 सीरीज लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे। आप देखेंगे सबको जोड़ना है तो हम जोड़ के चिन्ह देते हैं, आपको जोड़ के अभी बताना भी है, समझना भी है। दूसरा एग्जांपल यह देते हैं, दो एग्जांपल दिए, बहुत कुछ देंगे अभी आप समझिएगा। अगर आपको यह जोड़ना हो तो पहले आप गौर कीजिए, क्या यह एक से स्टार्ट है? नहीं। लगातार है? नहीं। तो बोलिए उस फॉर्मूला से बनेगा? नहीं। अर्थात वहां पर फेल हो गया ये फॉर्मूला। अभी आप एपी को छोड़िए, अभी आप ये समझिए एक से स्टार्ट नहीं है, लगातार नहीं है, तो फॉर्मूला से नहीं बनेगा। एक से स्टार्ट नहीं है, लगातार नहीं है, तो फॉर्मूला से नहीं बनेगा। तो अब कौन फॉर्मूला से बनेगा भाई? कौन फॉर्मूला से बनेगा? तो अब आएगा फॉर्मूला, नया नाम, नया चीज। देखिए आप एपी पढ़िए, क्या ये एपी में है? अगर एपी में है तो यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज एपी में कब होता है, तो आप जानते हैं कि दो पदों का अंतर, लगातार दो पदों का अंतर यदि समान है तो वो क्या है? एपी में है, और नहीं तो एपी में नहीं है, ये आप जानते हैं। तो इसके अनुसार 5 और 3 में 2 का अंतर, 7 5 में 2 का अंतर, इसी प्रकार से 2 2 का अंतर था, इसीलिए वो एपी में है। मतलब एपी में है तो इसका जोड़ना हमको अभी सीखना है, क्लास 10th में सीखना है। गौर से मेरा बात समझिएगा, इसको 10th में सिखाएंगे। मतलब 10th में मतलब अभी और इसी क्लास में
हम सीखने वाले में है कि कोई भी सीरीज, कोई भी नंबर यदि एपी में हो तो उसको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लगातार नहीं है, लगातार आता तो फॉर्मूला से, और लगातार नहीं है तो एपी से, ऐसा भी नहीं है भाई साहब। देखिए अगर इसको जोड़ने का बात आएगा तो क्या आप इसको एपी से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि एपी में है ये नहीं। देखिए ना, 2 4 में 2 का अंतर, 4 8 में 4 का अंतर, 8 16 में 16 का अंतर, फिर यहाँ डॉट, मतलब यहाँ दो पदों का अंतर समान ही नहीं है, मतलब वो एपी में नहीं है। तो अगर एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो एपी में नहीं है तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं अभी। तो बोलेगा भाई ये कितना प्रकार की सीरीज आ जाएगा। देखिए अगर दो पदों का अंतर समान तो एपी में, तो एपी का जो 10th में पढ़ना है तो यदि आज आप ये सीख जाएंगे। और कहिएगा कि सर इसको भी अगर कभी जोड़ने की जरूरत पड़े तो इसका नाम होता है जीपी, जो 11th में पढ़ना है कि दो पदों का रेशियो समान हो, 4 में 2 से भाग दू, 8 में 4 से भाग दू, 16 में 8 से भाग दू, मतलब दो पदों का रेशियो समान है, तो ये जीपी कहलाएगा, ये एपी नहीं कहलाएगा, जीपी कहलाएगा। हमको यहां पढ़ना ही नहीं। अब औरों प्रकार के तो सीरीज हो सकता है ना, तो हो सकता है, अर्थात हमको अभी सीरियली वाइज पढ़ना है। अभी हमको केवल एक सीरीज के बारे में पढ़ना है। वो कैसा सीरीज? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थात हम लोग अब इस प्रकार के वैसा श्रेणी का आज बात करेंगे जो समांतर श्रेणी में हो, तब उसका जोड़ सीखेंगे। कोई बोलेगा सर ये वाला जोड़ कब सीखेंगे? ये आप 11th में सीखेंगे। बात को समझ गया क्या? फिर इसके बाद भी कोई बच्चा पूछेगा सर इसके अलावा भी कोई सीरीज आता है क्या? हाँ आता है ना, एचपी, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक सीरीज, ये भी आता है। तो पढ़ने का तो सिलसिला जारी है, आप पढ़ते रहेंगे, बातों को समझिए। अर्थात कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको पढ़े तो सब जोड़ दीजिएगा, नहीं, इसको जोड़ना होगा, फिर एक बाद और है उसको भी जोड़ना होगा, एपी को उल्टा को एचपी कहते हैं। तो इसी प्रकार आपको पढ़ते जाना है, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आगे पढ़ना क्या है, कौन चीज छूट रहा है, कौन चीज बन रहा है। बात को समझ रहे हैं क्या? यानी आज हम लोग पूरा अब पढ़ेंगे एपी का। तो अब बात है कि सर ठीक है ये तो 11th में पढ़ना है, लेकिन जो 10th में पढ़ना है ये वाला एपी वाला, तो इसको कैसे जोड़ेंगे तो वो अब सीखेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता भी होगा, किताब में है, हम उसको प्रूव भी करेंगे, समझाएंगे भी, 2 4 एग्जाम्पल भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब एपी का बात। तो अब वैसा सीरीज आप हमसे पूछेंगे जो एपी में होगा, ठीक है? तो अब एपी में सीरीज को जोड़ना सिखाएंगे अब भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एपी में कैसे जोड़ा जाता है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक, इसके आगे। तो अब बात है कि सर एपी में एन पदों का योग क्या होता है ना, एपी में एन पदों का योग क्या होता है। तो अब आपको हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर इसको प्रूफ करेंगे, फिर एग्जांपल सिखाएंगे। मतलब यदि आप 10-20 मिनट और वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरा एक कंसेप्ट मिलने वाला है। अब चलिए, तो अब बात आया कि इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। एपी के एन पदों का योग, योग मतलब सम, योग मतलब सम, सम होता है एस से, इसलिए एस, एस मतलब हुआ सम। केकर सम? तो एन पदों का, केकर पदों का? एन पदों का। तो ये लोग लिखता है एस एन, और एस एन का मतलब हुआ एन पदों का योग। जो बात इतना दूर में लिखा है ना एन पदों का योग, इसको शॉर्ट में एस एन बोला जा सकता है, मतलब सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग। इसका फॉर्मूला 2 होता है, आप ध्यान से देखेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। समझ पाए क्या? इसका एक फॉर्मूला हुआ Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। शायद आपको दिखाई ना दिया होगा, तो फिर से इधर लिखते हैं, देखेंगे थोड़ा सा, देखिए तो क्या होगा। पहला फॉर्मूला Sn, समझ गए ना Sn का मतलब, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d। ये हुआ पहला फॉर्मूला। ये हुआ किसी भी एपी के एन पद को जोड़ने का फॉर्मूला। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे, समझाएंगे भी। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही होंगे, Sn बराबर n/2, ठीक है। चलिए 2a को हम बोल सकते हैं a प्लस a, 2a को बोल सकते हैं a प्लस a बोल सकते हैं, और बाकी बात को जैसे कहते उतार दिए n-1 इंटू डी। बोले कोई डाउट है? और आप पीछे के वीडियो 4 वीडियो जाके देख लेंगे, वहां पे आपको सिखाए होंगे किसी भी एपी का एनमा पद निकालना, टीएन का फॉर्मूला। तो टीएन के फॉर्मूला इधर लिखते हैं, क्या होता है जानते हैं? टीएन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये टीएन का फॉर्मूला है, जो पीछे के वीडियो में
पीछे के चैप्टर में भी पढ़ना है और आपको वीडियो भी मिल चुका है। चलिए, तो जहां Tn, गौर से देखिएगा, इसको अब लिखते हैं Sn के Sn लिखे बराबर n/2 लिखे, ए के ए उतार दिए। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से यहां तक फॉर्मूला देखिए, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक फॉर्मूला देखिए तो कहेगा सर a प्लस n-1 इंटू डी है, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला क्या हुआ Tn। और Tn को आप बहुत दिन से जानते हैं, अंतिम पद कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं, अर्थात Tn मतलब होता है लास्ट टर्म, Tn बराबर होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को L भी बोला जा सकता है ना, लास्ट टर्म को। चलिए, ये भी आप जान गए। तो अब यहां से एक और फॉर्मूला आ गया, Sn बराबर n/2 a प्लस में L। एक फॉर्मूला और भी आ गया, ये वाला, और एक फॉर्मूला ये वाला था। मतलब आपको दो फॉर्मूला मिला यहां से, एपी के n पदों का योग, जो स्टार लगा दिए वो देखेंगे, समझेंगे। अभी फॉर्मूला समझाए, फिर प्रूफ करेंगे, फिर एग्जांपल कराएंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एपी के n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला हुआ। फिर एक और फॉर्मूला, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाए, Sn बराबर n/2 a प्लस l। मतलब ये दोनों फॉर्मूला में अंतर कुछ नहीं है, अंतर है कि a में ना अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, अंतिमा पद n पता है, तो डायरेक्ट आप ऐसे ही बना सकते हैं, और नहीं है पता तो इस पर बनाइए आराम से, ड्यू लगा के। इसमें ड्यू की कोई जरूरत नहीं है। Sn बराबर n/2 a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को Tn L बोल सकते हैं, an भी बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मेरे हिसाब से दो फॉर्मूला है, आप किताब में भी देखे होंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को कैसे प्रूफ किया जाता है वो अभी इधर बात करेंगे, फिर इसका एग्जांपल करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए, ये Tn का फॉर्मूला है, पीछे के चैप्टर में जानते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। ये फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले आपसे हम दो चार बात पूछेंगे। क्या क्या पूछेंगे सुनिएगा। अगर मैं बोलूं कि 2 + 3, तो लोग बोलेगा 5, और आप भी 5 ही बोलेंगे। लेकिन अगर मैं 3 + 2 बोलूं तो आप क्या बोलेंगे, तो भी 5 ही बोलेंगे। अर्थात जोड़ में क्रम मायने नहीं रखता है, आगे को आगे के पीछे करके, पीछे को आगे करके जोड़ेंगे तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया, जो आप यहां देखें जोड़ में। लेकिन घटाव में ऐसा हो जाता है, अंतर आ जाता है। तो जोड़ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस एक चीज आप मान गए। चलिए, दूसरा चीज आपको यह मनाने वाले हैं हम अभी कि अगर मैं आपको बोलूं कि लगातार 3 + 3 + 3 + 3 जोड़ना है, कोई लड़का कम दिमाग के होगा बोलेगा 3 × 3 = 6, 3 × 9 = 9 × 3 = 12, वो भी बोल देगा। कुछ लड़का जो तेज होगा बोलेगा अच्छा लगातार 3 है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कय गो 3 है, तो 4 गो, तो बोलेगा 4 × 3, रिजल्टवा 12 ही आया। मतलब अगर लगातार सेम नंबर को जोड़ना है ना, तो कय गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो वो नंबरवा में 4 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 जोड़ना है। कुछ लड़का जोड़ेगा 2 2 2 2 2, तो लड़का डायरेक्ट क्या करेगा, कय गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, मतलब 7 × 2 कर देगा, 14 आंसर आ गया। यानी अगर लगातार कोई संख्या जोड़ना है तो कय गो है, तो ऐसे गुना कर दीजिए। 7 गो था तो 7 से गुना कर दिए, या 3 था 3 से गुना कर दिए। अब बात आया 4 गो था 4 से गुना किए। अब बात बोलिएगा कि प्रूफ करने में सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। तो अब प्रूफ करते हैं, ठीक है, आप समझेंगे आराम से। चलिए, हमको क्या प्रूफ करना है आप जान रहे हैं, हमको वो फॉर्मूला लाना है। दूसरा बात आप यह भी जान रहे हैं कि किसी भी एपी का जनरल टर्म क्या होता है, बोलिए, किसी भी एपी का जनरल टर्म होता है ए। बोलिए क्या होता है, ए। अब पहला पद क्या होता है, ए, उसके बाद बोला a + d। नहीं जानते हैं तो 1 मिनट जान लीजिए, ठीक है, वो भी जना देते हैं। किसी भी एपी का जो जनरल फॉर्म होता है ना भाई साहब, एपी का जनरल फॉर्म वो होता है ए, पहला पद ए, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 3d, फिर a + 4d। इसी प्रकार से जाता है कि नहीं जाता है, चल जाता है। अच्छा, ये होता है एपी का, सब समझ रहे हैं ना, लगातार जाएगा a के बाद a + d, a + d के बाद a + 2। देखिए यहाँ पर a + 2d छूट गया था, a + 2d, फिर a + 3d, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d डॉट डॉट डॉट। एक चीज और आप हमको बताइए कि अगर a + 4d कहीं लिखल है, क्या लिखल है, a + 4d, तो इससे अगर पीछे का एक टर्म पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, a + 3d बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मतलब आगे से अगर पीछे आना है
तो डी को एक कम कर देंगे, मतलब ये कहीं कम चल जाएगा होते हुए। चलिए ये भी सही है, आप इसको भी समझ गए। तो अब हम ना आते हैं फॉर्मूला पर, प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिएगा तो यानी डी घटाएंगे तो पीछे आ जाएंगे, डी जोड़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, डी घटाएंगे तो पीछे आ जाएंगे। चलिए अब आप ही जानते हैं कि फॉर्मूला प्रूफ करना है, करते हैं, ध्यान से देखेंगे। एस एन के मतलब क्या हुआ बोलिए, एस एन का मतलब, एस एन का मतलब हुआ एन पदों का योग। तो भाई एन पद लिखेंगे तब ना कोई योग निकालेंगे, एन पद लिखते हैं पहले, तो लिखते हैं एन पद। पहला पद ए होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, आप जान रहे हैं ना, ए प्लस फिर 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 चल जाएगा कहां तक, एकदम लास्ट तक, लास्ट तक मतलब एन, और लास्ट को अब एन नहीं बोलेंगे, लास्ट को एल भी बोल सकते हैं, एल, लास्ट को एल बोले, हमको कहा कि हमको एन पद तक निकालना है, तो एन पद मतलब अंतिम पद, तो यहाँ एन ना बोल के हम लास्ट में एल बोले, कोई डाउट नहीं। चलिए अगर मैं बोलूं कि इसको क्रम उलट के लिख दीजिए तो कोई दिक्कत है? क्रम उलट के लिखने का क्या मतलब समझिएगा, अगर आप नहीं समझे तो समझिएगा गौर से। इनने वाला को इनने लिखेंगे, कोई दिक्कत, जोड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत तो सीखे हैं कि आप 2 3 जोड़िए तो 5, 3 2 जोड़िए तो 5, यहाँ तो कोई डाउट, क्रम उलटने से जोड़ में फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज आप बताइए, अगर यहाँ एल है तो पीछे क्या होगा बोलिए? अरे भाई जब आगे बढ़ते तो डी जोड़ते हैं, अब पीछे आएंगे तो डी घटाएंगे, नहीं समझे? आगे जोड़ बढ़ रहे हैं, ए से आगे गए तो डी जोड़े, फिर एक और यहाँ डी, एगो डी था, यहाँ कई गो डी हो गया, 2 गो, फिर यहाँ 3 गो, तो उसी प्रकार अगर पीछे आए तो डी को घटा ना, तो उसी प्रकार पीछे आएंगे तो डी घटेगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं डॉट 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 यहाँ तक, अगर लास्ट टर्म एल है तो इसे एक पीछे का टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एल माइनस डी होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर बोलेंगे इसके एक और पीछे का टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एल माइनस 2d होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा। एल मतलब अंतिमा पद, अंतिम पद से डी घटाए तो पीछे का पद, एक और डी घटाए तो और पीछे का पद। क्या इस चीज को समझे क्या? चलिए अगर मैं बोलूं कि इसी को क्रम पलट के लिखिए तो लिख सकते हैं ना, एस एन बराबर लिखिए, तो ऊ वाला यहाँ लिखिए, पलट दिए तो एल यहाँ आ जाएगा, प्लस ई वाला एल माइनस डी यहाँ आ जाएगा, प्लस ई वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट ई वाला गौर कीजिएगा कहां आ जाएगा, देखिए ना, ई वाला यहां आ जाएगा ना, बोलिए कोई डाउट तो नहीं होगा? खाली क्रम पलट के लिख दिए हैं, क्रम पलट के लिखा सकता है। चलिए इसको हम बोलेंगे समीकरण 1, क्या बोलेंगे? समीकरण 1, इसको क्या बोलेंगे? समीकरण 2। अगर हम दोनों को बोले कि जोड़ दो, क्या करो? जोड़ दो। जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, आपको भी पता है, जोड़ने में जैसे के तैसे रह जाता है, चिन्ह नहीं बदलता है। जोड़ेंगे तो बोलिए एगो एसिन, एगो एसिन, कैगो एसिन, तो आप बोलेंगे 2 गो एसिन, तो हम लिख दिए 2 एसिन। अब गौर से देखिएगा, ए में एल जोड़े तो आप बोलेंगे सर ए में एल जोड़िएगा तो ए प्लस एल, यहां भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप इसको जोड़िएगा, ए प्लस डी में एल माइनस डी जोड़िएगा तो देखिए यहाँ प्लस डी या माइनस डी तो कट ही ना जाएगा, तो बचा क्या? ए प्लस एल। चलिए ये भी सही है, इसको जोड़िए, बोलेगा सर ए प्लस एल, प्लस में 2d माइनस में 2d कट जाएगा, क्या कि जोड़िएगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो प्लस में 2d माइनस कट जाएगा तो ए प्लस एल ही बचा, ए प्लस एल ही बचा। फिर डॉट 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 डॉट, यहां देखिए 2d से 2d कट ही जाएगा तो एल प्लस ए ही बचा, फिर d से d कट ही जाएगा तो ए प्लस ए, कहीं ए प्लस एल लिखिए ना, उल्टा नहीं लिखिए, ए प्लस एल, यहां भी क्या बचेगा? ए प्लस एल, और देखिए एल प्लस ए मतलब ए प्लस एल। आप बोलेंगे सर ये जो 2SN आया, ये ए प्लस एल, 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 कितना ए प्लस एल? अरे भाई कै गो के जोड़ रहे थे आप इससे पहले? एन गो के ना जोड़ रहे थे, कै गो के जोड़ रहे थे? एन गो के जोड़ रहे हैं। तो अब जो आएगा कै गो आएगा? एन गो आएगा ना, ये सब कै गो है? तो एन गो है, क्योंकि एन गो के जोड़ रहे थे। तो एन गो के जोड़ना है तो अभी तनके देर पहले आप सीखे थे, अगर 5 टर्म जोड़ना है तो 5 गुने जे रहेगा से, 6 टर्म जोड़ना है तो 6 गुने जे रहेगा से। तो उसी प्रकार ये ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल कितना है? तो एन है, तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा? फाइनल एक लाइन में लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर 2SN बराबर कै गो है? तो एन गो है, कै गो है? तो एन गो है, तो एन गुने, बात समझ गए, गुना मतलब ब्रैकेट दे दिए, गुना मतलब ब्रैकेट, कितना? तो आप बोलेंगे ए प्लस एल। कै गो ए प्लस एल है? तो आप बोले कि सर
एन गो है तो एन इंटू ए प्लस एल। जैसे दू जोड़ 5 गो, तो 5 गुने 2 ना बोले, तो उसी 5 गुने 2 हो गया था, मैंने जे था वो में 5 गुना, तो उसी यहाँ ए प्लस एल था तो ए प्लस एल में कैसे गुना, एन से कहला कि एन गो है। समझ गया। चलिए आपको चाहिए क्या, एस एन, तो एस एन बराबर क्या हो गया, एस एन, ये 2 चल जाएगा भाग में, तो एन बटा 2 ए प्लस एल। सबसे पहले छोटके फॉर्मूला साबित हो गया, ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। अब अगला करते हैं प्रूफ, बने रहेंगे ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। चलिए अब इससे आगे इधर प्रूफ करते हैं। देखिए तो एस एन के एस एन लिख दिए, एस एन के एस एन लिख दिए, बराबर के बराबर लिखे, एन बाई टू के एन बाई टू लिखे, ए के ए लिखे, और आप जानते हैं एल के मतलब क्या हम समझे थे, लास्ट टर्म अंतिम पद, और अंतिम पद मतलब एल भी चाहे टी एन भी, और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू एगो ए दू गो ए, तो आप बोलेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब आप गौर से देखिए क्या दोनों फॉर्मूला प्रूफ हो पाया, दोनों फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। एपी के एन पदों का योग कैसे कैसे प्रूफ किए आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों फॉर्मूला को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ करने के बाद ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। जब ये फॉर्मूला याद रहेगा तब अभी हम एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आएगा पूरा के पूरा। तो आपको ये 2 फॉर्मूला मिला, दोनों प्रूफ कर दी। अब आप क्या करना है कि आपको फॉर्मूला याद करना है। अभी आप हम देखेंगे एग्जांपल। चलिए देखते हैं अब एग्जांपल। ठीक है, अब एग्जांपल को समझिएगा बहुत बढ़िया से समझिए। तो एग्जांपल को एक एग्जांपल देते हैं, 3 + 5 + 7 डॉट डॉट प्लस 35, इसको जोड़ना है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, जोड़ते भी हैं, आपको समझाते भी हैं, एक और नया फॉर्मूला भी देंगे, शॉर्टकट ट्रिक देंगे, सब कुछ मिलेगा, खाली आप बने रहिए। चलिए अगर सिंपल अगर ये है जोड़ना है तो पहले आपको फर्ज है कि चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। 3 2 5 5 2 7 एपी में है, एपी में है। तो जब जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा स्टार्टिंग से बता रहे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनाना होना तो क्या क्या दिया उसको लिखना है। चलिए क्वेश्चन के बाद आपको क्या मिल गया, देखिए तो दिया है गिवन, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए तो प्रथम पद दिया है, और सब कुछ आप जान रहे हैं पीछे के वीडियो से। ए को कहते हैं प्रथम पद, तो ए कितना हो गया 3, चलिए ए दे दिया। अगर डी निकालना होता है तो अगला में से पिछला पद घटाते तो डी निकलता है, तो डी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर डी होगा 5 से 3 गया तो 2, डी आ गया। और सबसे अंतिम पद दे ले, सबसे अंतिम में कहती है 35, मतलब टीएन दे ले है 35। टीएन को आप एल भी बोल सकते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म, इसको एल भी बोल सकते हैं ना। चलिए ये 3 चीज दिया है और बोलता है इसको जोड़ो। अब आप फॉर्मूला सोचिए कौन लगाए। देखिए अगर पहला फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां क्या चाहिए, एन चाहिए, एन यहाँ मिला है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर है, कई वे में है नंबर, ये चाहिए। अच्छा वो तो नहीं है। लास्ट फॉर्मूला जब आप लगाएंगे सबसे ये वाला टी सॉरी एस एन वाला, तो यहां भी एन चाहिए, यहां भी एन नहीं है, यहां भले लास्ट टर्म है लेकिन एन नहीं है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि सर अब हर हाल में एन चाहिए, क्या चाहिए, एन। और एन निकलेगा कैसे, तो उसके लिए पिछला चैप्टर का एक फॉर्मूला है जो आप देख रहे हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अर्थात इसको यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, एन। चलिए निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बने रहिए, आपको बहुत अच्छा यहाँ भी फॉर्मूला देंगे जो बिना लगेले भी एन निकल जाएगा, समझ रहे हैं, देंगे अभी तुरंत। देखिए टी एन मतलब अंतिम पद, अंतिम मतलब पद कितना 35, तो 35 बराबर ए कितना, ए है 3 प्लस एन निकालना है 3 माइनस 1, डी कितना 2। चलिए 35 में से 3 जाएगा तो 32 बराबर 2n माइनस 2, 2 से गुना माइनस 2 आएगा तो 34, 32 2 34 बराबर 2n, इसलिए n बराबर 17। n कितना आ गया भाई साहब, 17 आ गया। अब जब आपको n मिल गया तो आप दोनों फॉर्मूला से बनाते हैं, अभी आपको हम और सिखाते हैं, दोनों फॉर्मूला से बनाइए, आंसर सेम आएगा। चलिए एस एन बराबर n बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं पहले, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 17 बाई 2 ना, 17 बाई 2। चलिए 2 ए के जगह पर कितना 3, तो 3 लिख दिए, प्लस एन माइनस 1, एन 17, 17 में से गया 16, डी कितना डी 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 2, तो हो जाएगा 17 बटा 2
3 दूना 6 प्लस 16 दूना 32, 32 6 38, 17/2, 32 6 होता है 38, 2 से कटेगा 19 मतलब है, अर्थात आपका आ गया 17 गुना 19। क्या आया? 17 गुना 19 आंसर। आप गुना कर लेंगे। कोई बच्चा कहेगा हमको इससे बना के दिखाइए, दिखाते हैं। SN बराबर n/2, A प्लस L आंसर सेम आएगा। SN बराबर n कितना? 17/2, A कितना? A है 3 तो लिखेंगे 3 प्लस L कितना? L है 35, 17/2, 35 और 3 38, काटेंगे 2 मरतबे 19। यहां भी देखिए 17 गुने 19, क्या यहां भी गुना करिए, वही चीज ना है 17 गुने 19। यहां पे तो हो गया कि सर एपी में था तो ए डी टी एन सब निकाल के हम पहले एन निकाले, फिर आप इस दोनों में से कोई फॉर्मूला पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आया कि बच्चों यहां पर क्या ये बिना फॉर्मूला यूज कर ले, बार बार आपको इस चैप्टर में ना एन निकालना पड़ेगा, आप भी जानते होंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तो एन निकालने के लिए क्या इतना सारा प्रोसेस करना जरूरी है? अभी आपके लिए तो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके लिए जरूरी है। लोग डायरेक्ट भी एन निकाल सकता है, तो सर डायरेक्ट हमको भी एन सिखाइए। तो डायरेक्ट एन निकालने का तरीका इधर सीखेंगे, थोड़ा सा साफ करते हैं, आप देखते रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एन निकाल देंगे, डायरेक्ट एन आपका 17 भी आया, अभी निकाल के दिखाएंगे, और वो फॉर्मूला आप नोट भी कर लेंगे, काम देगा। मैं बोलूं कि अगर एन निकालना है आपको एन, तो डायरेक्ट एन बराबर फॉर्मूला याद रखिए, एल टी मतलब लास्ट टर्म माइनस FT मतलब फर्स्ट टर्म। एन बराबर फॉर्मूला दे रहे हैं एल टी मतलब लास्ट टर्म माइनस FT मतलब फर्स्ट टर्म बटा में CD मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, अपना मन से प्लस में 1, आपका एक लाइन में आ जाएगा एन बराबर फॉर्मूला। बोलिए कहां से फॉर्मूला आया? जहां से आना था आ गया, आपका काम है यूज करना, यूज कीजिए, आंसर लाइए। देखिए अभी करेंगे, अगर इससे हम बना के दिखा दे तो मान जाएंगे ना। चलिए एन निकालना है, एन बराबर एल टी मतलब लास्ट टर्म देखिए कितना है 35, तो लिख देंगे 35 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो लिख दिए 3। CD मतलब कॉमन डिफरेंस, कितना का अंतर है? कॉमन डिफरेंस सारा अंतर कितना का है? 2 का सर 2 लिखिए ना, और अपना मान से कितना जोड़ना है? 1 जोड़ दिए। चलिए अब देखिए लास्ट एन, 35 में से 3 गया 32 बटा में 2 प्लस में 1, 16 दूना 32 ना कटेगा, 16 1 17। बोलिए 17 आया ना? इस समय में क्या आया था? 17 आया था, 17 आया। तो आप इसको भी याद रख सकते इस फॉर्मूला को कि एन बराबर एल टी माइनस FT बटा में CD प्लस में 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, याद हो जाएगा, सिंपल रहेगा, एक लाइन में आ जाएगा। हम घटा के दिखाए हैं तब ना 35 में से 3, तो हम डायरेक्ट बोल सकते 35 में 3 गया तो 32 से 2 से कटेगा 16 16 17। अरे हो सकता है ना, अभी हम पहला बार आपको बता रहे हैं तो थोड़ा आराम से बता रहे हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। डायरेक्ट आदमी मन में सोच लेगा अच्छा एल टी माइनस FT मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तब 35 में से 3 गया तो 32, अब 32 बटा में कॉमन डिफरेंस तो 2 है, तब 32 बटा में 2 मतलब 16, एक जोड़ना 17, एक लाइन में आंसर आ गया। इतना करने की जरूरत भी नहीं है। तो बात यहां तक आप समझे। अब हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट था इन पदों का योग, हम फॉर्मूला प्रूफ किए, इंट्रोडक्शन बताएं। अब हम लोग को एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में, और आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, वहां पे एक्सरसाइज कराएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझाएंगे, दिखाएंगे। तो यहां तक का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ खत्म, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।